हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो वेरी वेरी वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोल रखा है, ये पूरा का पूरा टॉपिक कुछ अगले 7 से 10 मिनट के बीच में अपन कंप्लीट कर लेंगे। सारे के सारे फॉर्मूले, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे देखेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट्स को भी जरूर देखेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एक बड़ा ही अमेजिंग सा चैप्टर। तो बेटा सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं वर्क पावर एनर्जी में, तो आता है भैया वर्क ही तो आएगा, डेफिनेट सी बात है। तो वर्क को अगर डिफाइन किया गया, तो वर्क को डिफाइन किया गया एफ डॉट एस, यहां से निकल के एफ एस कॉस थीटा। इससे क्या पता चलता है, जरा गौर से देखो बेटा। ये हमारा फोर्स लग रहा था, मोशन जो हुआ दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं इसको एक्स ले लेता हूं तो एक्स डायरेक्शन में मोशन हुआ, लेकिन फोर्स एक्स में नहीं लगा। फोर्स एक्स में नहीं लगा, कहीं एक्स और वाई के बीच में फोर्स लग रहा था। तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर अपन को वर्क निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, इस फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ गया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बेटा अगर वर्क डन को अगर किसी ने घुमा के पूछा, हो सकता है ऐसा कई बार कोई घुमा के आप लोगों से पूछ दे कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को डिफाइन करो, तो व्हाट यू विल बी सेइंग दैट कि वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो किसके डायरेक्शन में है, मोशन के डायरेक्शन में है, इनटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस वर्क। अब एक बात बताओ यार बेटा, अगर ये थीटा की वैल्यू 90 से कम है, बड़ा ही अमेजिंग सा चीज है, कॉस 90 से कम हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉस 90 से ज्यादा हमेशा नेगेटिव होता है। तो वर्क हमारा एक केस में पॉजिटिव और एक केस में नेगेटिव आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है यार। अगर अपन ने स्मॉल वर्क की बात की, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस। इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दिया, अगर एफ इस तरह से है और डी एस इस तरह से है, तो अपन के पास ये निकल के आ जाएगा वर्क डन बाय फॉर मूविंग ए से लेके बी तक विल बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रल प्लस एफ जेड डी जेड का, अगर 3 डायमेंशंस में है तो। अगर नहीं है तो डेफिनेटली यूज ओनली वन। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की बात करते हैं बेटा, तो बचपन से नर्सरी क्लास से आप लोगों को एक ही चीज पढ़ाया गया है कि एनर्जी दो ही प्रकार की होती है, बहुत तरह की होती है, अपन के काम की यही दो हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। आई ये का है भैया, वर्क डन यहाँ पे माइनस ऑफ डब्ल्यू, हमको तो नर्सरी क्लास में एम जी एच पढ़ाया गया। आखिर इसकी कहानी क्या है, ये कैसे आया भैया, देखते हैं अगले पेज पे। देखते हैं कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट एमजीएच लिखने के बजाय मैंने ये क्या लिख दिया यहां पर। तो बेटा अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं और बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, तो बेटा एक चीज बताओ, आप लोगों ने हमेशा से ये चीज पढ़ रखा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाता है वो mgh के बराबर हो जाता है, जो कि आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। p जो होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh के बराबर नहीं होता। दिस इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू mgh। अब होता नहीं क्या है बेटा, ये आप रेफरेंस पॉइंट ले लेते हो और इस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हो, तो h हाइट ऊपर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू mgh। लेकिन अगर मान लो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पहले से 2 था, तो यहां पर mgh प्लस 2 हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आता है, mgh के बराबर निकल के आता है। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार से एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में मान लीजिए अपने पास एक स्प्रिंग है और यहां पर आपका एक ब्लॉक है m, आपने ये नेचुरल लेंथ से इसको थोड़ा सा खींच दिया। क्या किया बेटा, थोड़ा सा x डिस्टेंस आगे खींच दिया है, तो पीछे की तरफ से स्प्रिंग खींच रहा होगा कितने के बराबर, kx के बराबर। और जो इलोंगेशन है वो कितना है बेटा, x के बराबर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है। तो अब अगर मैं वर्क डन निकालने की कोशिश करूंगा तो हाफ माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा। अभी अगर मैं 2 स्लाइड पीछे जाऊं तो यहां पर मैंने क्या लिखा था, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो यहां से आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर जनरल टर्म में बात किया जाए, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन। बट इस केस में वर्क डन जो आ गया दैट इज माइनस के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीज है। अब बात करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस पूरे के पूरे टॉपिक में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, दिस इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, यहां नेट लिखा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज
फोर्सेस में क्या क्या आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सूडो फोर्स, 50 तरह के फोर्स आते हैं, सब मिला के डेल्टा के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, दिस शुड बी गिवन कि अगर हमारा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये सारे के सारे जीरो हैं, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू डेल्टा के। अभी थोड़े देर पहले क्या पढ़ा था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं निकाल, जिसको डेल्टा यू भी बोलते हैं डेफिनेटली, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ वर्क डन। तो यहां से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की जगह पे माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकता हूं। इसको सॉल्व कर लूंगा तो डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू 0। मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0, मतलब किसी प्रकार का कोई चेंज ही नहीं है। मतलब कि ui प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब ui प्लस के आई इक्वल्स टू uf प्लस KF। कुछ ऐसा ही यहां पर आप लोगों को सीन नजर आ रहा होगा। तो बेटा बड़ा ही अमेजिंग तरीके से अपन ने मात्र 7-8 मिनट के अंदर अपन ने पूरा का पूरा वर्क पावर एनर्जी निपटा दिया, राइट। अब बेटा अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम प्यारे से चैनल टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, जिसका नाम है नीट फॉर यू बेटा, तो आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे। जस्ट गो एंड टाइप नीट फॉर यू, आप लोगों को मेरा फोटो नजर आ जाएगा और वहां से आप लोग मेरे चैनल को टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हो। अगर आप लोग बेटा ऐसे ही वीडियोस चाहते हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन, बिकॉज जब आप ये करते हो तभी आपको हमारे नोटिफिकेशन आते हैं। और जैसा कि आपके अंकित सर ने वादा किया आप लोगों से 10 सितंबर के पहले पूरा का पूरा फॉर्मूला सीरीज कंप्लीट कराऊंगा, उसी क्रम में अपन को आगे बढ़ना है। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वो भी आप लोग देख सकते हो। बाय बाय।